नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी के बांदा जिले में एक दर्दनाक हादसे ने दिल दहला दिया। 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे, जिसमें एक लड़की 2 लड़के, जो दोनों लड़के थे वो दोनों बिटिया के भाई थे। एक शायद कहते हैं बुआ का लड़का था और एक सगा भाई। ये तीनों बच्चे सुबह सुबह इस गर्मी में नदी के एक धारा में मस्ती कर रहे थे, नहा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाएगा, इस बात का अंदाजा तीनों बच्चों ने नहीं लगाया था। जो लड़की है उसने डूबने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में दोनों भाई नदी में मस्ती कर रहे थे, वहीं बहन उनके नदी में नहाते हुए का वीडियो बना रही थी। अचानक से एक भाई नदी की गहराई में चला जाता है, जिसके बाद जो बहन है और दूसरा भाई उसे बचाने के लिए कूद पड़ते हैं और इस दौरान उसे बचाने के चक्कर में वो दोनों भी डूब जाते हैं। लिहाजा एक दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाती है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है। और जब बच्चों के शव मिलते हैं तो उसे देखकर तो लोगों का कलेजा फट उठता है। कहते हैं कि तीनों बच्चों के शव एक दूसरे से लिपटे हुए थे, यानी कि जो बड़ी बहन थी उसके पैरों को दोनों बच्चों ने पकड़ रखा था। यानी आखिरी तक बहन ने अपने दोनों छोटे भाइयों को बचाने की जी भर के कोशिश की, लेकिन नदी की गहराई के आगे वो बेबस हो गई। थकावट ने उसके हाथों को रोक लिया और फिर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मौत से ठीक पहले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो जो है बहन ने सेल्फी मोड पर बनाई थी, जिसमें नदी के किनारे वो बाल सुखाते हुए दिख रही थी और उसके दोनों भाई नदी में तैरते दिख रहे थे। ये घटना जो है बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के गौरी गांव के 4 भाई बहन सुबह नदी में नहाने गए थे। बड़ा भाई नदी किनारे बैठा था, जबकि बहन और 2 छोटे भाई नदी में नहाए और अचानक से पता नहीं कैसे उनके पैर गहराई में चले गए, जिसके चलते वो डूब गए। बड़ा भाई बचाने की उसने भी खूब कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा और मिनटों में ही तीनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कैसे घटना हुई हम आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं, ताकि आपको वो पूरा घटनाक्रम समझ में आए। लेकिन इस घटना के बाद जहां एक माँ का एक बेटा छिन गया है, वहीं 2 घरों में अब दोनों परिवार रिश्तेदारी में थे, बुआ का बेटा और इधर मामा के दोनों बच्चे। तो दोनों ही परिवारों में कहें दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। माँ और पिता कहें सबका रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना जो है, जैसा कि हमने आपको बताया, यूपी के बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र के है। जसपुरा थाना क्षेत्र में गौरी गांव है। इस गौरी गांव में रामशंकर विश्वकर्मा जो है फर्नीचर का काम करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनैना, सबसे बड़ा बेटा 18 साल का सिद्धार्थ, छोटा बेटा 10 साल का अंश और इसके अलावा एक बेटी है 13 साल की, जिसका नाम है माधुरी। ये 3 बच्चे थे। अंश कक्षा 5 और माधुरी कक्षा 7 में पढ़ती थी। सोमवार सुबह 7 बजे अंश, माधुरी और बुआ का लड़का 10 साल का प्रतीक, देखो दोनों भाई जो हैं वो 10-10 साल के हैं और सबसे बड़ी जो थी वो माधुरी थी। ये तीनों बच्चे जो हैं, ये पास गांव के पास ही चंद्रावल नदी निकलती है। अब इस समय गर्मी के समय में सिर्फ नदी की एक धार ही आपको देखो दिख रही होगी, ज़्यादा बड़ी कोई चौड़ी धार नहीं है, बहुत कम है, लेकिन हाँ इस धार में पानी का बहाव तेज है। इसी नदी के धार में तीनों बच्चे, गर्मी का मौसम है आजकल, आप देखो कई सारे लोग स्विमिंग पूल में जाके वीडियो बनाते हैं, कई लोग वाटर पार्क में जाके वीडियो बनाते हैं। तो इनका भी बच्चों का साधारण सा परिवार, इनको लगा गांव की ही ये धार है, चलो आके यहाँ पर नहाते हैं। और बच्चा जो है वो बुआ का लड़का, वो भी, उसको भी हुआ कि चलो हाँ दीदी चलते हैं। अब ये तीनों बच्चे, घर वालों को नहीं पता चला कब ये यहाँ पर आ गए। इस दौरान तीनों बच्चे खूब देर तक नहाते हैं और नहाने के दौरान माधुरी ने, जब सब नहा ही रहे थे, एक बार माधुरी जो थी वो नदी से बाहर भी निकल आई। नदी से बाहर निकलकर उसने अपना बाल सुखाते हुए एक वीडियो बनाया। वीडियो में वो बना रही, देखो हमारे भाई 2 लोग नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, दोस्तों हम लोग गर्मी है, इस तरह से बड़े हंसी खुशी से मस्ती मजाक करते हुए तीनों बच्चे वीडियो बना रहे थे। अब इसके बाद वीडियो बनाने के बाद फिर से माधुरी नदी में नहाने के लिए उतर जाती, क्योंकि दोनों भाई निकलने के लिए तैयार नहीं थे। अब 10-10 साल के छोटे भाई, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था, गर्मी है, पानी ठंडा ठंडा नदी का, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। इसी दौरान शायद कोई, अब चूंकि नदी में आजकल जानते हैं कहाँ पर मिट्टी खोदी जा रही, कहाँ नहीं खोदी जा रही,
इनमें से एक बच्चे का पैर उस गहरे पानी में जाने लगता है। अब वो जैसे ही चिल्लाता है तो ये जो छोटा भाई था ये उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो उसे पकड़ लेता है, तो वो भी उसे अंदर खींच लेता है। इस पर बहन माधुरी भी उसे बचाने के लिए करती है और तीनों जो है इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाते हैं। तीनों नदी में डूब जाते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे डूब रहे हैं, तो किसी ने इस बात की शोर मचाया। वहीं जो सबसे बड़ा भाई सिद्धार्थ था वो भी वहीं पास, जो 18 साल का था सिद्धार्थ, वो भी वहीं पर था। तो तुरंत ही उसे जैसा शोर सुनाई दिया, उसे पता था कि उसकी बहन और उसके भाई जो है नदी में नहाने गए। तुरंत वो दौड़ता हुआ आया और नदी में उसने छलांग लगा दी। लेकिन जब तक वो उन्हें खोजता खोजता तीनों बच्चे नदी में कहाँ समा गए कुछ पता ही नहीं चला। वो निकल आया। इस दौरान गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं। तुरंत ही जसपुरा थाना पुलिस गोताखोरों के साथ मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग और गोताखोरों ने जो है करीब करीब 2 से 3 घंटे तक, देखिए कितनी कम धारा है, फिर भी पानी ज्यादा होने की वजह से जो है 2 से 3 घंटे लग गए तीनों बच्चों के शव खोजने में। कड़ी मशक्कत के बाद 3 घंटे बाद जब तीनों बच्चों के शव निकले तो शव जिस कंडीशन में थे उसको देखकर तो और सबका दिल भराया। दोनों बच्चों ने बहन के पैर पकड़ रखे थे। उसी कंडीशन में ही उनका दम घुट गया, जिससे उनकी बॉडी अकड़ गई और वो पैर पकड़े ही पकड़े मर गए। यानी बहन ने खूब कोशिश की किसी तरह से अपने भाइयों को बचा ले, लेकिन नहीं बचा पाई और वो भी डूब गई। और उसी पोजीशन में तीनों के शव मिले, जिसे देखकर सब कह उठे कि बहन ने भाई कोशिश तो की, लेकिन क्या करे, नहूनी ने ऐसा किया जिसे देखकर सबका रो रो कर बुरा हाल था। इस मामले में जो है रमाशंकर के भाई चचेरे चाचा जो हैं उन्होंने बताया कि तीनों शव पानी से बाहर निकाले गए तो भाई और भांजा अपनी बहन के पैर पकड़े हुए थे, जिसे देखकर हर किसी की आंख नम हो गई। इसे पता चलता है कि तीनों ने जान बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन काल के आगे तीनों हार गए। हादसे से कुछ देर पहले ही 13 साल की माधुरी ने अपने दोनों भाइयों के साथ नदी किनारे वीडियो बनाया था। वीडियो में वो किनारे खड़ी दिखाई दे रही थी, जबकि अंश और प्रतीक नदी में नहाते हुए मस्ती करते हुए नजर आ रहे थे। मृतक प्रतीक जो है बताते हैं, जो बुआ का लड़का था वो कानपुर नगर के घाटमपुर क्षेत्र के पारस गांव का रहने वाला है। उसकी मां स्नेहा जो है रमाशंकर विश्वकर्मा की बहन है। करीब 3 महीने पहले वो अपने बेटे प्रतीक के साथ मायके में आई थी। जो स्नेहा है उसके लिए तो ये डबल आघात हुआ, क्योंकि बताते हैं कि उसके पति के साथ उनकी अनबन चल रही थी, जिसके चलते ही पति ने उन्हें घर से निकाल दिया। जिसके बाद अपने 3 छोटे बच्चों, जिसमें सबसे बड़ा जो था प्रतीक था 10 साल का, फिर इसके बाद एक छोटा भाई है 8 साल का और एक छोटी बहन है 6, इन तीनों बच्चों के साथ स्नेहा जो है अपने मायके आ गई थी। उसे ये था कि चलो बेटा बड़ा होगा तो वो सहारा बनेगा, और इस तरह से सबसे बड़े बेटे की मौत से तो स्नेहा को डबल झटका लगा। एक तरफ से पति की दुत्कार है, दूसरी तरफ से बेटे को भी भगवान ने ले लिया, तो स्नेहा का तो रो रो कर बुरा हाल है। जो उमाशंकर विश्वकर्मा है उन्होंने बताया कि हम 3 भाई हैं। बड़े भाई शिव कुमार की बेटी स्नेहा की शादी जो है कानपुर नगर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के पारस गांव में हुई थी। स्नेहा के पति पंकज विश्वकर्मा उसे सही तरीके से नहीं रखता है और मारता पीटता है। उसने स्नेहा को बच्चों समेत होली पर जो है घर से निकाल दिया था, जिसके बाद से स्नेहा अपने बेटे प्रतीक और 2 और बच्चों के साथ जो है मायके गौरी कला में ही रह रही थी। प्रतीक के पिता पंकज ने 12 अप्रैल को गौरी कला आकर गुस्से में कहते जहां पर ये रह रही थी वहां आग भी लगा दी थी, जिसके बाद किसी तरह से पूरा परिवार जलने से बचा था। एक खतरे से बचे तो दूसरे खतरे ने स्नेहा की जिंदगी को कहें बड़ा झटका दिया। चंद्रावल नदी में घटनास्थल में कहते हैं लोग कहना है कि नदी के जब हुआ हादसा उस वक्त नदी का बहाव इतना तेज था कि 3 बच्चों को तलाशने में बहुत कम चौड़ी नदी की धार थी, लेकिन नदी के धार में बहाव इतना तेज था कि समझो 10 से 12 गोताखोरों को 3 घंटे से ज़्यादा समय लगा, जिसके बाद कहीं तीनों बच्चों के शव बरामद हुए। 2 एम्बुलेंस से तीनों के शवों को जसपुरा CHC ले जाया गया, जहां तीनों बच्चों को डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। जब बच्चों के इस तरह से नदी में डूबने की खबर मिली तो स्नेहा पर तो मानो बिजली गिर पड़ी। वो रोते रोते नदी के पास बिलखती जा रही थी। वहीं जो
माधुरी और उसके छोटे भाई अंश की माँ है और पिता हैं, उनका भी यही हाल था। गौरी कला गांव में 3 मासूम बच्चों के जब 100 पहुंचे तो गांव में हर किसी की आंख नम थी। हर कोई परिवार को रोता भी लगता देखकर दुख जता रहा था कि बताओ यार, अभी सुबह सुबह सब कुछ अच्छा था, अचानक से ही मौत ने ऐसा पंजा मारा कि 3 बच्चों को निगल लिया। माँ सुनैना अपने बेटे और बेटी के शवों को लिपट कर बार बार रोती हुई बेहोश हो जाती है। वहीं स्नेहा का भी कुछ हाल इसी तरह से था। पिता रमाशंकर जो हैं आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 3 बच्चे थे, 2 बच्चों की मौत हो गई, एक बड़ा बेटा सिर्फ बचा है। मृतक प्रतीक की मां स्नेहा भी अपने बेटे को चेहरा देखकर बिलख उठती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़ेगा। उन्हें तो उम्मीद थी कि उनका बड़ा बेटा सबसे पहले उनका सहारा बनेगा और अपने दोनों छोटे भाई और बहन का ख्याल रखेगा, लेकिन इस तरह से ये घटना होगी किसी ने सोचा नहीं था। वहीं इस मामले में पुलिस कहना है कि जब ये बच्चे नहा रहे थे, भले ही धारा बहुत कम है लेकिन नदी की धारा का वहाँ पर बहाव बहुत तेज है। ऐसे में माना ये जा रहा है कि जहाँ पर ये नहा रहे थे वहाँ तो ज़्यादा गहराई नहीं, बीच में कोई गहरा गड्ढा पड़ा जिसमें इनका पैर फिसल गया और जिससे जो है ये डूब गए हैं और ये फिर दर्दनाक हादसा हो गया। कहते हैं जहाँ पर ये डूबे वहाँ से नदी के तेज बहाव के चलते करीब 200 मीटर दूर जाकर तीनों के शव मिले थे। इस मामले में जसपुरा इंस्पेक्टर ऋषिधीर सिंह मौके पर पहुंचे थे। तीनों बच्चों को नदी से निकालकर जसपुरा उन्होंने कहा कि अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जब तक पहुंचते तब तक डॉक्टरों ने कहा कि काफ़ी देर हो गई है, अब बच्चों की सांसें नहीं चल रही। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए। आज दिनांक 15 जून 2026 को थाना जसपुरा के ग्राम गौरी कला में सुबह चंद्राव नदी में नहाते वक्त 3 बच्चों के डूबने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने स्थानीय गोतोखोरा की मदद से तीनों बच्चों के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है, परंतु आम जनमानस से अपील की जाती है कि अपने छोटे बच्चों को नदी नालों के पास न जाने दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस मामले में देखिए पुलिस भी यही अपील कर रही। देखिए बच्चे हैं, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे नदी और नहर ये 2 चीजें बहुत खतरनाक है। हाल फिलहाल में, पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब चूंकि जैसे ही नदी नहर में पानी सूखता है कई लोग उनमें खुदाई करते हैं, उनसे मिट्टी निकालते हैं। कोई नदियों से जो बालू के चक्कर में खुदाई होती है, तो इस चक्कर में क्या होता है कहीं कहीं पर एकदम से गड्ढे बन जाते हैं या एकदम से गड्ढे, मिट्टी खुदाई के चक्कर में गड्ढे हो जाते हैं। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर गहराई नहीं है, ठीक है, आप गए पैर रखते रखते यहाँ गहराई नहीं, आपको लगा बढ़िया चलो ठीक है। अब अंदाजा क्या होता है जब आपको लगता है यहाँ गहराई नहीं तो आगे भी गहराई नहीं होगी, लेकिन अचानक से कोई वहाँ उससे बस थोड़ी दूरी पे हो सकता हो किसी ने मिट्टी उट्टी खोदी हो जिसके चलते बड़ा गड्ढा हो गया हो। अब आपको बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा सोचते नहीं, उनको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर तो नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगा, थोड़ा सा और होगा। अच्छा बच्चे क्या होता है, उनको होता है कि किनारे नहीं नहाते हैं, उनको होता है कि यार किनारे तो फिर पैर तक पानी है, थोड़ा सा आगे जाए कम से कम यहाँ तक पानी आए तब नहाएंगे अच्छे से। तो वो उतना अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हाँ यार गहराई अचानक से कहीं आ गई तो क्या कर पाएंगे। ऐसे में माता पिता को ही जिम्मेदारी इस चीज़ की उठानी पड़ेगी कि अगर आपके घर के आसपास नदी नहर है तो इस बात को ध्यान रखिए। चूँकि क्या है बच्चे आजकल मोबाइल है, मोबाइल में अब इस समय इस तरह के वीडियो खूब आ रहे हैं जिसमें बच्चे स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे हैं, वाटर पार्क में नहाने जा रहे हैं कि गर्मी है चलो वाटर पार्क में नहाने जाते हैं। तो वो सब जब इस तरह के वीडियो देखते हैं तो उनके भी मन में होता है कि भाई हम भी नहाने जाएंगे यार, कुछ अच्छी जगह नहर में नहाते जाएं, देखो ये लोग नहा रहे हैं, हम भी, हमारे घर के पास ही में नहर है, नदी है, तो हम भी नदी चलो नहाने चलते हैं। तो वो इस चक्कर में सब वीडियो देख कर जो होता है उनका मन में आता है। अब आपसे पूछेंगे, जानते हैं कि आप पूछेंगे तो मना कर देंगे, तो वो क्या बहाने से खेलने के बहाने से निकल जाते हैं। तो फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपका बच्चा थोड़ी देर नहीं दिख रहा है तो कहाँ गया, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगर कहीं जा भी रहा है तो बड़े की निगरानी में भेजिए और इस चीज़ के लिए तो कतई मना कर दीजिए नदी नहाने। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा नहाने का घाट नहीं बना, जहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो में देखो कि बच्चों को खोजा जा रहा है, वहाँ पर कोई घाट वाट नहीं है कि ये घाट नहाने के लिए। जहाँ घाट होता है वहाँ बराबर की बल्लियाँ वल्लियाँ लगा दी जाती है कि भाई हाँ यहाँ पर गहराई इतनी है, यहाँ पर पता चल जाता है। अब यहाँ पर अचानक से बच्चे आए कि हाँ ये हमारे गांव से पास है, यहाँ पर सब बड़े लोग नहाते, चलो हम भी नहाने पहुँच जाते।
अब सोचो सबसे बड़ी बिटिया जो है उसकी 13 साल उम्र है, बाकी बच्चे 10-10 साल के हैं। ये कितना नहाने में तैरने में एक्सपर्ट होंगे। छोटी सी चूक हुई बड़ा सा हादसा हो जाएगा। यही काम नहर में, अब देखो जहां देखो नहर निकल रही है, नहर में इस समय खूब पानी चल रहा है, तो लोगों को लग रहा है कि अरे बच्चे हैं नहा रहे, नहीं तो नहर में ही नहा रहे। अरे आपको नहीं पता कहां पर गहराई है कहां पर नहीं है। ऐसे में आपको ही अपने बच्चों पर नजर, बच्चे तो शैतानी करेंगे ही, तो आपको अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी कि भैया नहीं वहां नहीं जाओ, वहां खतरा है, घर पर नहाओ, घर पर रहो। और नदी और नहर में नहाने कोई फायदा नहीं, वहां का पानी गंदा होता है। इस तरह से थोड़ा उन्हें डरा कर रखोगे कि पानी गंदा है उससे तुमको बीमारी हो जाएगी, तब वो नहीं जाएंगे। नहीं तो वो मस्ती करने के चक्कर में कि सब जो देख रहे हैं वीडियो में कि सब लोग नदी नहर में नहाने जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी है, हम भी चाहेंगे नहाने। तो वो इस चक्कर में जो है दूसरे का देखा देखी नहर में नहाने चाहते हैं। अब देखो इस तरह से ये भयानक हादसा हो गया है। अब एक माँ है जिसको पति ने पहले से ही दुत्कारा हुआ है, अब उसके सबसे बड़े बेटे की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। तो सोचो उसके ऊपर क्या बीती रही होगी कि जिसके ऊपर उम्मीद थी कि वो सहारा बनेगा बड़ा होकर, वही बेचारा चला गया। अब 2 बच्चे बचे हैं, वहां पर यहाँ पर किसी से मदद की उम्मीद भी नहीं। पति तो ऐसे ही जालिम है, जो मारना चाहता था वो तो खुश हो रहा होगा कि चलो मर गया एक। वहीं जो मामा है उसके 2 बच्चे चले गए, उसके ऊपर क्या बीत रही हुई। देखिए बच्चों की मौत जब हो जाती है तब हम अपनी छाती पीटते रह जाते हैं कि हे भगवान ये कैसे हो गया, हमने क्यों जाने दे दिया, हमें कैसे हमने नहीं देखा। लेकिन इस घटनाओं से सबक लेने की ज़रूरत है। जब भी इस तरह गर्मियों के समय में इस तरह की घटनाएं, आप देखो हमारे चैनल में ही कई खबरें पड़ी होंगी जहां पर इस तरह की खबरें होंगी। कोई अरे छोटे छोटे बच्चे नहीं, बड़े बड़े बच्चे नहर में डूब गए छोटी छोटी चूक से। कि वो अभी एक कहाँ की घटना थी जिसमें 3 बड़े लड़के 20-22 साल के लड़के वो नहर में नहाने के लिए उतर जाते हैं और उन्हें गहराई का अंदाजा नहीं था, अचानक से गहराई आती है और डूब जाते हैं। तो इस तरह की खबरों को देखिए और सीखिए कि नहीं भैया नदी और नहर नहाने के लिए इस समय नहीं है। अगर नहाना है तो उनको उस जगहों पर ले जाओ जहां पर घाट बनाए गए हैं कि हाँ भाई यहां पर नहाने के लिए है। अगर आपको है कि हमारे बच्चे को चलो यार बड़ा मन कर रहा है तो नदी पे नहाने के लिए जाओ, लेकिन उन जगहों पर लेके जाओ जहां पर मार्किंग की गई है कि यहां पर भाई इतनी गहराई है। वहां पर कम से कम आपका बच्चा सुरक्षित तो नहा लेगा, सुरक्षित उसकी मस्ती हो जाएगा, उसका दिल भी रह जाएगा। लेकिन कहीं भी धारा गुजर रही है, अब यहाँ जंगल चारों तरफ है, वो आए और नहा रहे हैं, यहाँ कुछ हो भी जाए तो दूर दूर तक कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं। कोई जब तक बचाने आएगा गांव से तब तक तो बच्चों के काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर देखो कितना दूर दूर तक क्या है, कोई घाट वाट है नहीं दिख रहा कोई घाट। यहाँ कोई गाय भैंस जानवर चराने वाले लोग ही आते होंगे हैं। अब इस तरह जगह इतनी दूर बच्चे आपके आ जाएं और आपको पता नहीं लग रहा, तो फिर तो गलती आपकी है कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के 12 साल के बच्चे, वो इतनी देर गायब रह रहे हैं कहीं पर और आपने ये नहीं जानने की कोशिश की वो कहाँ गए। और जब ये हादसा हो गया तब आप अपना माथा पीटे चाहे सर पीटे, वो तो वापस नहीं आ जाएगा ना। अब आप चाहे जितना अफसोस जता लीजिए कि हमने क्यों आने दिया बच्चों को, हमने क्यों नहीं पता किया बच्चों के बारे में, लेकिन नहीं होगा। तो निगरानी आपको करनी पड़ेगी। छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में तो मस्ती आती है, वो वीडियो देखते हैं, उनको लगता है जब दूसरे नहा रहे तो हम भी क्यों ना नहाए जाके। इस वजह से ज़रूरी है कि आप उनको रोकेंगे, आप ही टोकोगे। आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा कहाँ गायब है अभी तक, 5-10 मिनट हो गया, कहाँ दिख नहीं रहा, किसी के यहाँ गया है कि नहीं गया। नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इस तरह के हादसों से नहीं, आजकल के जो लोग हैं जिनकी नीयत ख़राब रहती है उनसे भी बचाने के लिए आपको हर 5-10 मिनट में आपके अपने बच्चे का पता रखना ज़रूरी है कि हमारा बच्चा नहीं दिख रहा तो कहाँ पर है, किसके घर पर है। जिसके यहाँ है उसके यहाँ सब लोग ठीक ठाक वाले हैं कि ऐसा तो कोई नहीं नशा पत्ती वाला व्यक्ति हो जो किसी बुरी नीयत से हम आपके बच्चे को नुकसान पहुँचा दे। तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना इसी तरह से बस बाद में माथा पीटने और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।